आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी खत्म हो रही है। वहीं बेंगलुरु में होने वाली बैठक पर उन्होंने कहा कि हम लोग कंक्लूड करेंगे, जल्दी से अंतिम तैयारी करना है, उस बैठक में ये चर्चा होगी। आगे किस तरह की तैयारी है, चूंकि 17-18 जुलाई को बैठक है बेंगलुरु में, किस तरह देख रहे हैं माहौल को? अब हम लोग कंक्लूड करेंगे जल्दी से बैठक अब अंतिम तैयारी करना है। अब उस बैठक में ही चर्चा करेंगे हम। लालू जी, आपके विरोधी बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में जल्द ही जेडीयू के अंदर आरजेडी के अंदर टूट होगी। वो जो कर रहा है बीजेपी के लोग तो उसका पार्टी खत्म हो रही है, उसकी पार्टी बीजेपी, उसके खिलाफ हम लोग लुका लेके पड़े हुए हैं। अच्छा, एक तरफ सर विपक्ष को एक करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एनसीपी को ही तोड़ के सर अजीत पवार एकदम मजबूत और हो गए शरद पवार जी। वहीं नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि विरोधी लोग खत्म हो रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। में कोई दिक्कत नहीं ना, महागठबंधन सही है ना? बिल्कुल। विरोधी लोग कह रहे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, फिर से इधर उधर नीतीश कुमार जा सकते हैं। विरोधी लोग खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं ना है? न कहा जाएगा, कहीं नहीं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षा विभाग में विवाद के बीच विजय चौधरी से मिलने के लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने वित्त मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की है। वित्त विभाग के ऑफिस में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं की बातचीत, जिसमें के पाठक और चंद्रशेखर के विवाद को लेकर बातचीत की गई है। बंद कमरे में दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर बातचीत की है। तो इस पूरे मसले को लेकर अब सुलझाने की तरफ नीतीश कुमार का ये कदम माना जा रहा है। जहां पर पहले बैठक आनन फानन में बुलाई गई, वहां पर बातचीत नहीं बन पाई, तो विजय चौधरी जो उस बैठक में भी मौजूद थे, वित्त मंत्री के पास मुलाकात करने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे और घंटे भर बंद कमरे के अंदर बातचीत की गई के पाठक मुद्दे पर। शिक्षा विभाग के विवाद को जैसे जैसे कम करने की कोशिश हो रही है, वैसे वैसे ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। विवाद में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है। इस विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री ने आज लालू प्रसाद से मुलाकात की। फिर इसके बाद इसी विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को बुलाया गया। बैठक में जेडीयू के कई सीनियर लीडर्स और मंत्री शामिल थे, लेकिन बैठक के बाद आरजेडी की ओर से जो बयान आया, उसने विवाद बढ़ने के ही संकेत दिए हैं। न हल्ला उठाइए, न शोर मचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं आया, विभाग की प्रगति के बारे में बोला है और जो जिस विषय में आप लोग कहना चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जो उचित कदम होगा उठाएंगे। लेकिन आपको बुलाया तो कोई बात हुई होगी, के पाठक भी मौजूद थे? पाठक भी मौजूद थे कहाँ थे? अंदर में आप लोगों को मालूम होगा, हमको तो नहीं मालूम। क्या बात हुई सर आपकी? ये तो कहा तो दिए ना कि भाई जो बातें हुई विभाग के प्रगति संबंध में बातचीत हुई, अब तो हो गया, देखिए बात करना। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने के पाठक पर कार्यपालक नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया और पीत पत्र का बचाव करते हुए के पाठक को बर्खास्त करने तक की मांग की है। देखिए, गलत है कि सही है, लेकिन प्रथम दृष्टया कहता है कि कार्यपालक नियमावली को उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, पीत पत्र क्यों कर लिखा गया? आप मानते हैं कि वो उसका उल्लंघन है? कार्यपालक नियमावली का अगर उल्लंघन होगा तो दोषी है। कार्यपालक नियमावली जो बना हुआ है संविधान के 166 के तहत बना हुआ है, सबके पावर उसमें निहित की गए हैं। जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका नियुक्ति हुआ, उनका स्थानांतरण हुआ, उनकी प्रतिनियुक्ति हुआ, वो बिना अनुमोदन के नहीं हो सकता है। ये पहले मामले आए हैं, सुनने में आया है कि बिना अनुमोदन के ही पाठक जी ने कर दिया है। यह कार्यपालक नियमावली 22 का उल्लंघन है, जिसमें न्यूनतम सजा निलंबन और बर्खास्तगी तक है। वित्तीय अधिकार सबको डिफाइन किए हुए हैं कि 5 करोड़ तक सेक्रेटरी करेंगे, 15 करोड़ तक मंत्री करेंगे, 30 करोड़ तक वित्त विभाग करेगा और 30 करोड़ से ऊपर कैबिनेट में जाएगा। लेकिन आपने डेलीगेट कर दिया। प्रतियोजित शक्तियों का प्रतियोजन नहीं होता है।
शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच चल रही घमासान के बीच सीएम की बैठक के बाद बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी को अगर शिक्षा मंत्री जैसा पद देंगे तो ऐसा ही हाल होगा। नीतीश कुमार जी की सत्ता में रहने की भूख और कुर्सी पे बने रहने की लालच ने आज बिहार में एक संवैधानिक संकट पैदा होने की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ तो शिक्षा को लेकर के पूरी दुनिया में जहां बिहार की थू-थू हो रही है, वहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मंत्री और उनके विभागीय सचिव के बीच जो स्थिति पैदा हो गई है, वो पूरे राष्ट्र और पूरी दुनिया में बिहार की छवि धूमिल कर रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार अपने राजमहल में चैन से बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय जनता दल को जब आप शिक्षा विभाग जैसा विभाग देंगे तो ऐसे काम तो होंगे ही होंगे। तो शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच चल रहे विवाद के बीच राजद नेता भाई वीरेंद्र ने के पाठक के कार्यकाल पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जदयू प्रवक्ताओं द्वारा के पाठक की उपलब्धियां गिनाने के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि 50 लाख का ड्रोन गायब हुआ था, उसका आज तक क्या हुआ? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें था, लिहाजा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर सरकार कार्रवाई करे। मैं तो यही मांग किया हूं कि ड्रोन को जो गायब हुआ है 50 लाख का कीमत का, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था। आखिर वो ड्रोन गया कहां? इसकी भी जांच सरकार कराएगी और वैसे पदाधिकारी को निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेगी। सीएम के साथ बैठक से पहले इसी विवाद पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। विवाद कुछ नहीं है। मेरी बात एक सवाल आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ। आपने पीठ पर दिखा ना सर, पीठ पर दिखा देना। आपके आप सचिव को घुसने में प्रतिबंध लगाए। आप सचिव को क्या कहा है इसी मामले कौन देखेंगे जी? की अपर मुख्य सचिव मैं ये बात आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। आप संवैधानिक बड़े हैं। मेरी बात है कि जब क्या मंत्री के सर आप मंत्री के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ना? अब चीजों को देखें समझे उसके बाद तो कुछ कहें। सर क्या मंत्री जी की नहीं चल रही है? देखेंगे समझेंगे उसके सर क्या आप बात कर रहे हैं? समझेंगे उसके बाद तो बोलेंगे। आप सचिव को घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप भाई इसी को तो समझना है, चीजों को समझेंगे। क्या आपके विभाग नहीं चल रहा है? सर क्या आपके ये बात हम कैसे कर सकते हैं? चीजों को समझेंगे तो बताएंगे। आपसे मुलाकात हुई है क्या इस मामले पे? सर क्या आपके विभाग में आपकी नहीं चल रही है? सर क्या बीजेपी आरोप कर रही है? अच्छा काम है आरोप लगाना ना। अरे वो अपने काम में लगे, सबसे सुनी लोग वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना, अरे वो अपने काम में लगे हुए हैं। आपका नहीं चल रहा है आपके विभाग में? भैया वो अपना काम में लगे हुए हैं, ये हमने क्या कहेंगे? अरे भैया कहे तो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई खास बात नहीं।